हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है, अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन से इन क्वेश्चनों को छाटा है। इन 15 क्वेश्चनों को छाटा है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए आगे चलते हैं। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ किस्मत में होती है? कौन कहता है कि सफलता सिर्फ किस्मत में होती है? आप मेहनत को तो कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन चलते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऐसे ही आगे आपसे चीनी के जगह पर ग्लूकोज पूछ देगा। क्या पूछ देगा? ग्लूकोज। तो आप गड़बड़ाइएगा मत, आपको सब यहाँ पर बताएंगे हम। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11 यह चीनी का सूत्र होता है। आप यहाँ जहाँ पर भी यह ऑप्शन देखें वहाँ पर टिक लगा दें। तो यहाँ पर देखिए C12H22O11। यदि आपसे ग्लूकोज का पूछ दे तो यहाँ पर देखिएगा ग्लूकोज का होता है C6H12O6। यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। यह क्या का सूत्र होता है? ग्लूकोज का। इसी तरह आपको बहुत सारे आएंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है चीनी, ग्लूकोज और यूरिया का भी आपको बता देना चाहते हैं यूरिया को। तो NH2CO NH2 आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पर। CnH2CO NH2। यही सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है, बेहद उपयोगी है। तो चलिए प्रश्न की तरफ। कोई विलयन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। कोई विलयन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान समतल होगा। तो आपको हम बता दें कि नीला को जो लाल करेगा वह अम्ल होता है। जो नीला को लाल कर दे वह अम्ल होता है। और जो लाल को नीला कर दे वह क्षार होता है। आप गड़बड़ाइएगा ना, ये अधिकतर स्टूडेंट इसमें गड़बड़ाते हैं। नीला को लाल तो अम्ल, नीला को लाल कर देगा अम्ल और लाल को नीला कर देगा तो क्षार। यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीला को लाल तो अम्ल और लाल को नीला तो क्षार। तो इसमें पूछा है कि नीला को लाल कर देगा तो क्या हो जाएगा? अम्ल। तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसमें देखिए कौन 7 से कम है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। एक और होता है उदासीन। तो उदासीन का पीएच मान 7 ही होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, माने 7 प्लस इसको से 7 माइनस। तो यहाँ पर देखिए 7 से कम कौन है? तो 7 से कम कौन हो जाएगा? बोलिए 5 हो जाएगा ना। तो ये चलिए ये हो गया। इसी तरह आपसे पूछेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसी तरह आपसे पूछेगा कि कली चूना का बताओ, बुझा हुआ चूना का बताओ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सब याद कर लीजिएगा। ये सब मैंने गैस किया है क्वेश्चन को। तो चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। या चूना पत्थर का पूछ दे, चूना पत्थर का पूछ दे तो यही होगा CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र या चूना पत्थर का पूछ दे तो CaCO3 और कुछ का होता है CO3। तो चलिए ऐसे ही और पूछ देगा कली चूना। क्या पूछ देगा? कली चूना। जरा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा CaO कली चूना का ही होता है। CaO आप याद करते जाइएगा साथ में। कली चूना का क्या होता है? CaO। कली चूना का CaO। मैं अभी और बताता तो वीडियो ज़्यादा लंबा होने के चलते मैं कुछ महत्वपूर्ण भाग को ही बता पा रहा हूँ। तो चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लाल को नीला। तो अब क्यों अभी मैं आपको बताया कि जो लाल को नीला कर देगा वह क्षार हो जाएगा। जो लाल को नीला कर देगा वह क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो आपको ये नहीं बताया था। तो देखिए क्षार रहता है तो उसको OH माइनस से प्रदर्शित करते हैं, मैंने दिखाते हैं। OH माइनस है, क्षार को OH माइनस से और अम्ल को H आयन से H प्लस से। तो यहाँ पर क्षार कह रहा था। यहाँ पर देखिए OH माइनस कहाँ है? क्षार कहेगा प्रदर्शित करना तो OH माइनस।
अगर यही अम्ल कह देता तो यह हो जाता, H प्लस हो जाता, अम्ल कहता तो H प्लस हो जाता। तो यही सब बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा। तो चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में किस विलेन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित को किस विलेन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? मैंने दीवार को जब पुताई होता है ना, दीवार को पुताई होता है तो किसका उपयोग दीवार को पुताई करने में किया जाता था? CaOH का हॉल्टवा, CaOH का हॉल्टवा। इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना। यदि इसका पूछ दे कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का हॉल्टवा, CaOH का हॉल्टवा। और चलिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लवण Na2CO3 का जलीय विलेन का pH मान होता है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं आपको कि Na2CO3 एक क्षारीय पदार्थ है। क्या पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है। तो अभी मैं आपको बताया कि क्षार का कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक हो जाएगा। देखिए लवण Na2CO3 का जलीय विलेन 7 से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय विलेन का pH मान होता है, अम्लीय विलेन का pH मान होता है 7 से कम। अभी तो आपको बताया अम्लीय विलेन का pH मान होता है 7 से कम। कितना आसान तरीका से है, आप तो ऐसे ही बता दे रहे होंगे। आगे चलिए। और यही पूछ देता क्षार का, तो क्षार का क्या हो जाता है? 7 से अधिक। यही सब बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। यदि तो अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा यह नंबर है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर ही लिखे, हम आपको जोड़ दिया जाएगा। आगे चले। निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आपको बताना है कि कौन लवण है। तो इसमें लवण हो जाएगा K2SO4, K2SO4। आपको से पूछेगा कि साधारण नमक का सूत्र बताया था। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, NaCl। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। चलिए इसी प्रकार बहुत क्वेश्चन है। चलिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देखिए, यहाँ पर ग्लूकोज का पूछ दिया ना। पिछली बार आपको हम बताया था ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ग्लूकोज का क्या बताया था? C6H12O6। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आगे चलिए। टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है। तो चलिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र तो अभी आपको हम बताया, चूना पत्थर बताए थे ना, चूना पत्थर और संगमरमर, वही सूत्र इसका भी होता है। तो इसका सूत्र CaCO3। संगमरमर का जरा कमेंट में बताइएगा, संगमरमर का सूत्र CaCO3, CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। आगे चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3। इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा बोलते हैं। आगे चलिए। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको हम बता दें कि CuSO4 × 5H2O इसका सूत्र होता है। CuSO4 × 5H2O इसका सूत्र होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको जल्द जल्द चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन चुनाव है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4। आपको हम इतने बेसिक तरीके से पढ़ा देंगे कि आप कहीं पर भी ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए।